गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चेकिंग ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस कैपेसिटर को हम लोग किस प्रकार से चेक करते हैं कि वो सही है या खराब है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा स्टोरी आपको शेयर करते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो आज के समय के अनुसार काफी नॉलेज देने वाला स्टोरी है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट रास्ता जो है वो किस प्रकार उनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है ये उनको खुद पता नहीं है। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं कि आप भी शॉर्टकट रास्ता खोज रहे हैं। कहानी एक चिड़िए और एक बहेलिए की है, जिसमें जो बहेलिया होता है वह चिड़ियों के पंख को इकट्ठा कर करके बाजार में बेचता है। बाजार में एक चिड़िए का पंख जो है वो काफी दाम में बिकता है। उस पंख को लेने के लिए उस बहेलिए को जंगल में काफी अंदर तक जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर करके उसको एक दो पंख मिलता है। और जब वो उसको ला कर करके बाजार में बेचता है तो उस बहेलिए को दिन भर के अनुसार जो उसका आय होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आय हो जाता है। रोज का उसका यही काम था। एक दिन वह चिड़िया सोची कि मेरे ही पंख को यह क्यों कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। उस चिड़िया ने उस बहेलिए से पूछा तो बहेलिया बोला कि बाजार में दूसरे चिड़ियों के पंख के तुलना में तुम्हारे पंख जो है वो काफी दाम में बिकते हैं। उस चिड़िए को लालच आ गया। उसने क्या किया कि उस बहेलिए से शर्त रखा कि तुमको भी मेरे पंख के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और हमें भी अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। क्यों ना हम लोग एक हो जाए और बैठे बैठाए ही तुमको हम पंख दे दे। बहेलिया खुश हो गया। चिड़िया बोली तुम मेरे लिए भोजन ला, हम तुमको रोज दो पंख हमारे शरीर से दूंगी। अब ये रोज का काम हो गया। बहेलिया जंगल में घूमने के बजाय चिड़िया के खाने के लिए लाता और चिड़िया आराम से वहां पर बैठ करके खाती और अपने दो पंख को तोड़ने के लिए बोल देती। धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब उस चिड़िए के शरीर पर एक भी पंख नहीं था। अब बहेलिया उसको खाना ला करके भी नहीं दिया और वह चिड़िया जो है पंख के अभाव में एक तो कुरूप भी हो गई और दूसरे वो उड़ भी नहीं सकती थी। अंततः उस चिड़िए की मौत हो। आज हम देखते हैं कि बच्चे जो है आईटीआई के ही नहीं हर एक क्षेत्र के बच्चे जो है वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। उनको चाहिए कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केवल हमको वही क्वेश्चन बता दीजिए, हम वही क्वेश्चन याद कर लेते हैं। तो क्या एक क्वेश्चन याद करने से आप एक एग्जाम को तो पास कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कैरियरिस्ट बन सकते हैं? क्या आप अपने इच्छा के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप अपने घर के माहौल को बदल सकते हैं? क्या आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु का सपना पूरा कर सकते हैं एक क्वेश्चन याद करके? कभी नहीं। आप लोग भी
जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। आप लोग अपने नियमित ढंग से पढ़ाई करें और उसमें गेन करें और एक अच्छा सा जीवन गुजर करे, एक अच्छा सा जिंदगी गुजर करे, एक अच्छा सा जॉब ले, एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा करे, अपने सभी संबंधियों का सपना पूरा करे। हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेकिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग किस प्रकार से चेक करते हैं? तो कैपेसिटर हम लोग पढ़े कि दो तरह का मुख्य रूप से होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इस तरह तो हम लोग कैपेसिटर पढ़े थे कि तीन तरह का होता है, सेमी वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल। लेकिन हम आपको उस समय भी बताए थे कि अगर देखा जाए तो कैपेसिटर दो ही तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम लोग किस प्रकार चेक करते हैं कि वह सही है या खराब है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का सहायता लेते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर है। इसी मीटर के सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करते हैं। लेकिन 100% इस मीटर के द्वारा भी कैपेसिटर का चेकिंग नहीं होता है। एक अनुमान हम लोग लगाते हैं कि वो कैपेसिटर सही है या वो कैपेसिटर खराब है। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करने के लिए ये मान लेते हैं कि ये हम लोग का मीटर हो गया, मल्टीमीटर। इसमें एक कॉमन और एक 1 मेगा और 10 किलो का रेंज है। 10 किलो 1 मेगा और ये कॉमन। तो मीटर का ये दो तार है, एक को हम लोग कॉमन में रखेंगे और दूसरे तार को 1 मेगा में रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉमन है, ये 10 किलो और ये 1 मेगा। इसी का हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर को चेक करने के लिए। बाकी इधर जो रेंज दिया हुआ है इसका यूज हम लोग कैपेसिटर चेकिंग में नहीं करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मीटर का जो दोनों तार है उसको हम लोग कैपेसिटर पर जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं। मीटर का सुई जो यहाँ पर है, ये जैसे ही जोड़ेंगे तो मीटर का सुई आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर वापस धीरे धीरे अपने पूर्व अवस्था में चलाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर का डायरेक्शन चेंज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हम लोग यूज किए, यहाँ पर हम लोग कॉमन के साथ निगेटिव को जोड़े हुए हैं, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव को जोड़ देंगे। अगर मीटर का सुई, मीटर का नीडल जो है वो आगे बढ़ता है और फिर वापस आता है, तो इस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर 100% सही है, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पोजीशन देखते हैं। मीटर का सुई आगे तो बढ़ा, आगे तो बढ़ा, लेकिन बीच में आकर के कहीं रुक गया, बीच में आकर रुक गया, तो हम लोग कहेंगे कैपेसिटर लीकेज है। यानी पूर्ण रूप से वो खराब नहीं है, काम करेगा, लेकिन जिस तरह से 100% कैपेसिटर, सही कैपेसिटर काम करता है वैसा काम नहीं करेगा। क्योंकि वही स्थिति होगा कि जिस तरह से हम लोग एक बाल्टी लिए हैं और एक बाल्टी में हल्का सा सुराख हो जाए, छेद हो जाए, तो क्या होगा, बाल्टी पानी को तो भरेगा लेकिन धीरे धीरे पानी उसका जो है वो निकल जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग लीकेज कहते हैं।
यानी कैपेसिटर काम करेगा लेकिन 100% काम नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर मीटर का सुई आगे गया और वापस नहीं आया, यानी कि आगे तो गया लेकिन वापस लौट करके नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कैपेसिटर शॉर्ट है। हम लोग पढ़े थे कि रेसिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट होता है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है। और यदि मीटर का सुई हिला भी नहीं, जैसे मीटर को कनेक्ट किए हम लोग लेकिन ये मीटर का नीडल कुछ हिला ही नहीं, तो इस स्थिति में भी कैपेसिटर क्या कहेंगे, ओपन है अर्थात खराब है। तो शॉर्ट और ओपन अवस्था में वो पूर्ण रूप से खराब है लेकिन लीकेज अवस्था में वो कुछ काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को किस तरह से चेक करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव सिरा नहीं होता है, इसमें पोलैरिटी नहीं होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो अगर मीटर का सुई आगे बढ़ता है, मीटर का सुई आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब कि वो कैपेसिटर शॉर्ट है अर्थात खराब है। और यदि मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ा, और यदि मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ा अर्थात हिला भी नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर हम लोग का सही है और यह ओपन भी हो सकता है। तो सही और ओपन का चेकिंग हम कैसे करेंगे? तो सही और ओपन का चेकिंग करने के लिए हम लोग इसी मीटर में एक तार कॉमन में रखते हैं और दूसरा तार जो है वह 250 वोल्ट के श्रेणी में रखते हैं और कैपेसिटर को सीरीज में हम लोग कनेक्ट करके सप्लाई से जोड़ते हैं। जैसे ये हो गया 250 वोल्ट एसी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग कैपेसिटर जोड़ दिए और इसके एक तार को मेन लाइन में और मीटर के एक तार को मेन लाइन में, लाइन और न्यूट्रल जोड़ दिए। यदि मीटर का सुई आगे बढ़ता है, अगर मीटर का सुई आगे बढ़ता है तो वो कैपेसिटर सही है, और यदि मीटर का सुई आगे नहीं बढ़ता है तो वो कैपेसिटर ओपन है। इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीच में एक लाल रंग का स्केल बना होता है, जो कि आगे हम आपको इसका पूरा फंक्शन समझाएंगे जब सारे कंपोनेंट को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस स्थिति में अगर हम लोग सप्लाई दे करके कैपेसिटर को नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक को चेक कर रहे हैं, तो उस स्थिति में मीटर का जो सुई आगे बढ़ता है लेकिन वहां पर ये कैपेसिटर का वैल्यू दिखाई देता है, और इसमें जो ये लाल वाला जो स्केल है उस स्केल को हम लोग पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, अर्थात वह एसी के बहाव में कितना रुकावट डाल रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस उत्पन्न कर रहा है। तो वहां पर हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू पता कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि जब मीटर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक को अगर सीरीज में जोड़ते हैं सप्लाई से और मीटर का सुई आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि वह सही है। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।